Audio Jungle. Audio Jungle. तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित सर फ्रॉम सीएस कॉमर्स। तो बच्चों, क्लास 11 का चैप्टर जर्नल एंट्रीज हम लोग यहाँ पर शुरू कर चुके हैं और जर्नल एंट्री की आपकी यहाँ पर एक क्लास हो भी चुकी है। ठीक है, तो पहली क्लास में जर्नल एंट्री की पहली क्लास में मैंने आपको समझाया कि जर्नल एंट्री जो आपका चैप्टर है ये आखिर है क्या और आपको इसमें क्या करना होता है। ठीक है, तो हाँ, मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देता हूँ, थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी। देखिए बच्चों, बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहे होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे होते हैं, ठीक है, वो सारे ट्रांजेक्शन्स को जैसे जैसे एक के बाद एक हो रहे होते हैं ना, मतलब जैसे सामान खरीदा बेचा, कोई एक्सपेंस के जैसे सैलरी दी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ठीक है, किसी तरह की इनकम हो रही है, बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहे हैं वो सारे लेन देन जो हैं वो एक सीक्वेंस में जैसे जैसे हो रहे हैं एक के बाद एक, उसी तरीके से एक सीक्वेंस में हम लोग उसको नोट डाउन करके रखते हैं। लेकिन नोट डाउन करके हम लोग अपनी लैंग्वेज में नहीं रखते हैं, बल्कि अकाउंट्स में जो हमारे रूल है, जर्नल एंट्री जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, उसमें डिसाइडेड कुछ रूल है, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमें उन ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन करके रखना होता है। मीन्स अपनी लैंग्वेज में नहीं, ठीक है, डिसाइडेड रूल, थ्योरी, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, इनके अकॉर्डिंग ही हमको जनरल एंट्रीज को नोट डाउन करके वहाँ पर रखना होता है, जिसमें मेनली आपके 3 रूल फॉलो हो रहे होते हैं। तो मीन्स आप यहाँ पर ये सीख रहे हैं चैप्टर में कि बिजनेस के लेन देन को यदि हम लोग रिकॉर्ड बना के रखें, किसके हिसाब से? अकाउंटेंसी के हिसाब से। ठीक है, ये अकाउंटेंसी रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ट्रांजेक्शन के एक सीक्वेंस वाइज नोट डाउन करके जब रखते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जर्नल एंट्रीज कहते हैं। मतलब ट्रांजेक्शन्स को अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग, अपनी लैंग्वेज में नहीं, अकाउंटिंग रूल्स, प्रिंसिपल, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, इसके अकॉर्डिंग जब हम लोग नोट डाउन करके रखते हैं एक सीक्वेंस में, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जर्नल एंट्रीज कहते हैं। अब क्योंकि बार बार बच्चों मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन करके रखने के कुछ रूल होते हैं, तो आपको मैंने बताया था नोट डाउन करके रखने के 3 रूल होते हैं, जिन 3 रूल में से मैंने आपको एक रूल आपकी पिछली क्लास में समझा दिया था। बाकी के बचे 2 रूल हैं, उनको भी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेनली आपके 3 रूल होते हैं, 3 रूल, जिसमें आपका एक हो गया रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और एक आपका हो गया पर्सनल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ नॉमिनल अकाउंट, और यदि हमारी क्लास में समय थोड़ा सा बच जाता है तो पर्सनल अकाउंट को भी आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि नॉमिनल अकाउंट जो आपका रूल है ये क्या है और इससे किस तरह की ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था, रियल अकाउंट के अंडर रूल क्या था कि व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यानी बिजनेस में अगर कोई एसेट, मतलब रियल अकाउंट हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं रियल अकाउंट के अंडर कि यदि बिजनेस में कोई एसेट या कैश आती है तो उसको डेबिट में लिखा जाएगा, यदि बिजनेस से कोई एसेट या कैश जाता है तो उसको क्रेडिट में लिखा जाएगा। ये रियल अकाउंट के अंडर हम लोग ने यहाँ पर 2 बातें सीखी थी। ठीक है, अच्छा, अब अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है? नॉमिनल रूल। नॉमिनल रूल के अंडर आपको 2 बातें पता चलने वाली है। इसमें क्या है कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट में, और इनकम एंड प्रॉफिट को कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट में। ठीक है, जैसे रियल अकाउंट में आपने 2 चीजें जानी कि यदि बिजनेस में कोई एसेट या कैश आती है तो उसको कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट में, और अगर बिजनेस से कोई एसेट या कैश जा रहा होता है तो उसे हम लोग कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। उसी तरह से नॉमिनल रूल आपका क्या कहता है? यदि बिजनेस में कोई एक्सपेंस या लॉस होता है और उसका ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो एक्सपेंसेस या लॉस को कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट में, और इनकम या प्रॉफिट है तो उसको कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट में। ठीक है, ये है आपका नॉमिनल रूल। ठीक है, तो हम लोग रियल रूल पढ़ चुके हैं, आज हम लोग नॉमिनल रूल पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद एक आपको और क्या पढ़ना है? पर्सनल रूल। जब ये तीनों रूल आप पढ़ लोगे, जब आप इनको पढ़ोगे, आप जानोगे, ठीक है, कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स आपको करके भी यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, तब आप समझ पाएंगे कि मेनली ये है क्या। ठीक है, जब आप तीनों को पढ़ लेंगे ना, तब आप अपने बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको आप अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंग कैसे नोट डाउन करके रखा जाता है जर्नल एंट्री में, वो आप सीख जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह के आपके क्वेश्चंस भी दिए होंगे। आपके क्वेश्चंस क्या होंगे? किसी बिजनेस की बात कर दी गई होगी और इस बिजनेस में कई तरह के ट्रांजेक्शन्स आपके सामने होंगे और कहा जाएगा कि उसको नोट डाउन करना है, हमको जर्नल एंट्री उसकी बनानी है। ठीक है, इसके लिए आपको ये तीनों रूल फॉलो करने पड़ जाते हैं, जैसी ट्रांजेक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग रूल फॉलो हो जाता है। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग बात करते हैं नॉमिनल रूल की। नॉमिनल रूल में बच्चों देखिए, मैंने आपको अभी क्या बताया? डेबिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी डेबिट में एक्सपेंसेस या लॉसेस अगर है तो डेबिट में लिखा जाता है, और अगर इनकम या प्रॉफिट है तो क्रेडिट में लिखा जाता है। ठीक है, जर्नल का फॉर्मेट मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूँ, कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है। ठीक है, यहाँ पर अभी हम लोग फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, फॉर्मेट मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूँ। कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है, ये होता है डेट का कॉलम, ये होता है पर्टिकुलर, ये होता है लेजर फोलियो, ये होता है अमाउंट डेबिट के लिए, अमाउंट क्रेडिट के लिए। ठीक है, फॉर्मेट को बार बार नहीं बनाएंगे, सिर्फ मैं आपको जनरल एंट्रीज करना सिखाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूँ, एक बार फिर समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि डेली के ट्रांजेक्शन, मतलब कोई ट्रांजेक्शन पहले जो हुआ उससे पहले, फिर बाद वाला बाद में, तो एक सीक्वेंस में जैसे ट्रांजेक्शन हुए उनको क्योंकि हमें नोट डाउन करके रखना होता है, तो यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन की डेट है पहले वो डेट पड़ती है। ठीक है, फिर उस ट्रांजेक्शन को जब हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं पर्टिकुलर में, ठीक है, पर्टिकुलर में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन वहाँ पर हम अपनी लैंग्वेज नहीं लिख रहे होते, बल्कि रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमें लिखना होता है वो लिख रहे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो एक डेबिट का अमाउंट आता है, एक क्रेडिट का अमाउंट आता है। ठीक है, तो ये जो अमाउंट के कॉलम बने हुए हैं ना, ये जो अमाउंट के कॉलम बने हुए हैं ना,
ये डेबिट के लिए, ये क्रेडिट के लिए, ठीक है। तो डेबिट का अमाउंट इसमें, क्रेडिट का अमाउंट इसमें लिखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप ये क्या बता रहे हैं, डेबिट का अमाउंट इसमें, क्रेडिट इसमें। तो जब अभी अब मैं आपको जर्नल एंट्री करके यहाँ पर दिखाऊंगा, मतलब किसी भी लेन देन को, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग रूल के अकॉर्डिंग, इन रूल्स के अकॉर्डिंग नोट डाउन करके रखने की जर्नल एंट्री है। जब मैं ट्रांजेक्शन्स को इन रूल के अकॉर्डिंग नोट डाउन करके दिखा रहा हूँ, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि सर ये अमाउंट की डेबिट और क्रेडिट की बात आप क्या करें, ठीक है। मीन्स अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक जर्नल का आपका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। लेजर फोलियो को फिलहाल के लिए खाली छोड़ा जाता है, उसका क्या रीजन आपको समझाऊंगा अभी मैं, ठीक है। बट अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि इसको भी फिलहाल के लिए खाली छोड़ा जाएगा, जर्नल एंट्रीज कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए तो जल्दी से हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। जरा क्वेश्चन नोट करिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है जरा इसको नोट करिए, जल्दी जल्दी, ठीक है। स्पीड बनाइए, स्पीड। रजिस्टर नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। इन्हीं ट्रांजेक्शन्स की बात करेंगे अभी हम लोग। तो ट्रांजेक्शन देखिए यहाँ पर क्या क्या है जो मैंने आपको बताई। नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग जो ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए ट्रांजेक्शन्स पहले क्या क्या यहाँ पर लिखी हुई है क्वेश्चन में। 2020 ईयर तो चेंज नहीं हो रहा। 1 अप्रैल को पहले बताया गया सैलरी पेड 10,000 रुपीज़। 2 अप्रैल को बताया गया पेड रेंट फॉर 5,000 रुपीज़। 3 अप्रैल को बताया गया कमीशन रिसीव्ड 2,000 रुपीज़। और 4 अप्रैल को बताया गया है रिसीव्ड इंटरेस्ट 1,000 रुपीज़, ठीक है। ये 4 ट्रांजेक्शन्स हैं। आप कह रहे हो आपके सर ये 4 ट्रांजेक्शन्स क्या है, और आपने अभी बताया कि हम लोग नॉमिनल रूल पढ़ने वाले हैं, तो फिर ये कहाँ से आ गया। देखिए बच्चों, रियल रूल में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि यदि बिजनेस में कोई एसेट या कैश आएगा डेबिट में, बिजनेस से कोई एसेट या कैश जाएगा क्रेडिट में। मींस मान लीजिए कि बिजनेस में मशीन खरीदी जा रही है तो पैसे देने पड़ेंगे, इस तरह का लेन देन होता है। कोई चीज़, कोई एसेट बेची जा रही है तो एसेट आपके पास से जाएगी, बदले में पैसे आ जाएंगे, उस तरह के लेन देन भी बिजनेस में होते हैं। लेकिन बच्चों ये बताइए, क्या बिजनेस में खाली एसेट खरीदने और बेचने के ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं? और भी तो तरह के ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं। तो बाकी ट्रांजेक्शन्स के लिए हमारे 2 रूल है, ठीक है। और 2 में से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अभी, नॉमिनल रूल पढ़ने वाले हैं। तो आप कहोगे कि सर बाकी के और ट्रांजेक्शन किस तरह के हो सकते हैं? बच्चों आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए बिजनेस में वर्कर्स काम कर रहे हैं तो आप उनको सैलरी भी देंगे, ठीक है। इसी तरह के आप कई एक्सपेंसेस कर रहे होते, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया। उसी तरह से बिजनेस को कई तरह से इनकम भी हो सकती है। मान लीजिए कहीं से कमीशन मिल गया, हमने किसी को कोई काम किया, हमें कमीशन मिल गया, ठीक है, इंटरेस्ट मिल गया हमको, है ना। तो इस तरह की इनकम भी हो सकती है। तो क्या बिजनेस में खाली एसेट को बेचना और खरीदना ही हो सकता है, या बिजनेस में कोई और भी तरह के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं? बिजनेस में कुछ ऐसे भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जहाँ पर हमारा एक्सपेंस हो रहा होता है या लॉस हो रहा होता है, या हमारी कुछ इनकम हो रही होती है, जिसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको भी दिए। तो उस तरह के एक्सपेंसेस या उस तरह के इनकम वाले जो ट्रांजेक्शन होते हैं, उन्हीं को रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे सैलरी देना, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, कमीशन मिलना, इंटरेस्ट मिलना, इस तरह के भी ट्रांजेक्शन है जो एसेट खरीदने बेचने से कहीं अलग है, ठीक है। तो उस तरह के ट्रांजेक्शन के लिए हमारा रूल क्या बना हुआ है, नॉमिनल अकाउंट वाला रूल हमारा यहाँ पर बना हुआ है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल आपका क्या कहता है, कोई एक्सपेंस अगर लगेगा तो उसे हम डेबिट में लिखेंगे, और यदि कोई इनकम होता है तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। ये सिर्फ इतना ही कहता है कि एक्सपेंस या लॉस होगा तो वो कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में। इनकम या प्रॉफिट होगा कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में, ठीक है। बात समझ में आई आपको? तो जैसा कि मैंने आपको अभी क्वेश्चन नोट डाउन कराया है ना बच्चों, चलिए मैं आपको पहले फॉर्मेट पे ही दिखा देता हूँ करके। लेकिन आपको फॉर्मेट सिर्फ एक बार समझना है, ठीक है। फिर आपको डायरेक्ट आदत डालनी है जर्नल एंट्री सीखने की, ठीक है। क्योंकि फॉर्मेट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आप एक बार भी समझ लोगे तो आप उसको कर लोगे। आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि किसी तरह की ट्रांजेक्शन लिखी हुई हैं तो उन ट्रांजेक्शन को सर हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, रूल फॉलो करना चाह रहे हैं, बट कैसे करें समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ये हो गया डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट एंड अमाउंट, ठीक है, ये फॉर्मेट, ठीक है। तो मैंने आपको अभी जो ट्रांजेक्शन्स बताई, चलिए जरा उसको सुनते हैं, पहले आपको समझाते हैं। पहली ट्रांजेक्शन, पहले तो डेट में ईयर तो चेंज नहीं होने वाला है, तो ईयर आप सिर्फ एक ही बार डाल सकते हैं 2020, ठीक है। पहली ट्रांजेक्शन, क्योंकि मैंने आपसे कहा जर्नल में क्या है, पहले एक के बाद एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है, मतलब जो पहली वाली है वो पहले, बाद वाली बाद में। तो पहली ट्रांजेक्शन हमारी क्या दिखा रही है, 1 अप्रैल को सैलरी पे की गई है, कितनी, 10,000 रुपीज़। पहला ट्रांजेक्शन जो अभी आपने नोट किया, 1 अप्रैल को सैलरी पे की जा रही है, कितनी, 10,000 रुपीज़। अब ये बताइए, सैलरी अगर दी जा रही है तो सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। कोई एसेट तो खरीदी नहीं जा रही, कोई एसेट तो बेची नहीं जा रही। अगर आप सैलरी दे रहे हैं तो बिजनेस के लिए भाई ये क्या है, ये तो खर्चा है। आप लाइट का बिल जमा करने जा रहे हैं, क्या है, खर्चा है। आप एडवर्टीजमेंट का पेमेंट करने जा रहे हैं, क्या है, खर्चा है। कोई फर्नीचर तो खरीद नहीं रहे, कोई मशीन तो खरीद नहीं रहे। तो आपको अंतर समझ में आ रहा है, क्या अंतर है, कि रियल रूल फॉलो होता है कोई एसेट के आने या जाने पे,
नॉमिनल रूल फॉलो होता है जिन ट्रांजेक्शन के लिए, जिन लेन देनों के लिए, वो रियल रूल्स, वो रियल एसेट के खरीदने बेचने से काफ़ी अलग है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पहचानना होगा कि यदि हमारा सैलरी दी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया जा रहा है, किसी तरह का एक्सपेंस किया जा रहा है जो कि एसेट नहीं खरीदी जा रही है, ठीक है, बेची नहीं जा रही है, तो वो एक अलग तरह की ट्रांजेक्शन है और उनके लिए हमको नॉमिनल रूल की तरफ देखना होता है, ठीक है, क्योंकि वो सारे ट्रांजेक्शन के लिए नॉमिनल रूल बना हुआ है। नॉमिनल रूल कहता है कि यदि कोई एक्सपेंस है तो वो कहाँ जाएगा, एक्सपेंस या लॉस है तो कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। और अगर सैलरी दी जा रही है, सैलरी बिजनेस में अगर पे की जा रही है तो बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है। सैलरी बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है। सैलरी दी जा रही है, सैलरी बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है, खर्चा है। और जैसे ही आपको एक्सपेंस समझ में आया और आपको उसको रिकॉर्ड करना है तो आपको याद आया कि भाई अरे ये तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस के लिए तो नॉमिनल रूल फॉलो करना पड़ेगा। नॉमिनल रूल क्या कहता है, एक्सपेंस है तो उसको डेबिट में लिख दो। तो सैलरी आपका एक्सपेंस है तो उसको डेबिट में लिख दो। डेबिट का मतलब यहाँ पर क्या है, ये ऊपर वाली लाइन मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था, ठीक है। इसकी डेट डाल दीजिए, क्या है, 1 अप्रैल, ठीक है, ईयर आप पहले ही डाल चुके हैं। एक्सपेंस है तो कहाँ लिख दोगे, डेबिट में लिख दोगे, ठीक। एक्सपेंस कितना था, 10,000, ठीक है। अमाउंट के कॉलम के बारे में मैंने आपको अभी क्या बताया था, डेबिट वाले के लिए कॉलम में डेबिट वाले का अमाउंट कहाँ लिखोगे, ये डेबिट वाले का अमाउंट का कॉलम, ठीक है। अब ये बताइए, सैलरी एक्सपेंस है तो आपने कहाँ लिख दी उसको, डेबिट में। सैलरी एक्सपेंस है तो आपने उसको कहाँ लिख दी, डेबिट में। नॉमिनल कहता था एक्सपेंस होगा तो हमारे हिसाब से एंट्री होगी, एक्सपेंस को लिखा जाएगा डेबिट में, ठीक। अब ये बताइए, चलिए आपने लिख दिया, एक्सपेंस था आपने लिख दिया। अब ये बताइए, इस एक्सपेंस की वजह से क्या आपके बिजनेस में कुछ आया या आपके बिजनेस से कुछ गया। आप कहोगे सर ये कैसा क्वेश्चन हुआ, अगर सैलरी दी जा रही है तो हम तो भाई पैसा ही दे रहे होंगे, हम तो पेमेंट ही कर रहे होंगे, हमारे पास से जाएगा ही, आएगा थोड़ी। तब फिर याद करिए, आप ही ने बताया है कि भाई हमारे पास से कुछ जा रहा होगा। क्या जा रहा होगा, पैसा जा रहा होगा, कैश जा रहा होगा। तो याद करिए, पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, कैश बिजनेस से यदि जाता है, कैश बिजनेस से यदि जाता है तो ये किसके अंडर फॉलो होता है, रियल अकाउंट के अंडर फॉलो होता है। मीन्स रियल अकाउंट क्या कहता था, अगर बिजनेस से कैश जाएगा तो उसे कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में। तो जब कोई एक्सपेंस हो रहा होता है तो वो एक्सपेंस होने के नाते नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग कहाँ जाता है, डेबिट में आ जाता है। लेकिन उसी वक्त आपके बिजनेस से क्या जा रहा होता है, कैश या बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू पेमेंट है तो बैंक से पैसा जा रहा होता है, ठीक है। तो आपके बिजनेस से यदि कैश जा रहा होता है तो जाने वाले कैश को कहाँ लिखा जाएगा, ये आप पहले ही सीख चुके हो। रियल अकाउंट में मैंने आपको पहले ही ये बात बता दी थी, बिजनेस से कैश जाएगा तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, और सॉरी क्रेडिट में। और जाने वाले कैश को आपने कहाँ लिख दिया, क्रेडिट में लिख दिया, ठीक है। ये हो गया 10,000। अब देखिए, इस जर्नल एंट्री को देखकर आप समझिए, डेबिट मतलब ऊपर वाली लाइन, क्रेडिट मतलब नीचे वाली लाइन। ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है, एक एक्सपेंस लिखा हुआ है, सैलरी लिखी हुई है, ठीक है। अगर डेबिट में कोई एक्सपेंस लिखा हुआ है तो मतलब यहाँ नॉमिनल रूल फॉलो हुआ है। क्रेडिट में कैश लिखा हुआ है तो मतलब यहाँ रियल रूल फॉलो हुआ है। और क्रेडिट में यदि कैश लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस से कैश जा रहा है। अब इस बात से आपको क्या समझ में आता है कि बिजनेस में एक खर्चा हुआ था और वो खर्चे की वजह से बिजनेस से क्या गया है, कैश गया। क्रेडिट में अगर कैश लिखा मतलब ये बिजनेस से गया था। डेबिट में कोई एक्सपेंस लिखा है तो उसका मतलब बिजनेस के ऊपर ये एक्सपेंस, हाँ ठीक है, तो बिजनेस का ये एक्सपेंस था जिस वजह से बिजनेस से कैश गया है। समझ में आई आपको पूरी बात, ठीक है। यहाँ पर नॉमिनल रूल इसमें चल रहा है और इसमें आप रियल अकाउंट चला रहे हैं, ठीक है। नरेशन हो जाएगा, सैलरी पेड बाय कैश भी लिख सकते हैं और इतना भी छोड़ सकते हैं। आई बात समझ में आपको। अगला ट्रांजेक्शन देखिए क्या है, अगले ट्रांजेक्शन में क्या रहा है, पेड रेंट, यानी आपने रेंट दिया है। तो आपको मालूम है कि सर रेंट देना तो एक खर्चा है, और हम फर्नीचर तो नहीं खरीद रहे, हम मशीन तो नहीं खरीद रहे, हम तो रेंट दे रहे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, जैसे सैलरी देते हैं। तो रेंट देना तो एक खर्चा है, और एक खर्चा है, एक्सपेंस है, तो नॉमिनल रूल फॉलो होगा। नॉमिनल रूल क्या कहता है, एक्सपेंस है तो डेबिट में ला के लिख दो। पहले तो डेट डालो कि कब ये हुआ है, 2 अप्रैल को ये हुआ है, ठीक है, 2 अप्रैल को ये हुआ है। और एक्सपेंस है तो एक्सपेंस कहाँ लिखा जाता है, जब आप ट्रांजेक्शन करने आए तो एक्सपेंस कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में। ये किसके अकॉर्डिंग है, नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब ये बताइए भैया कि एक्सपेंस था तो आपने डेबिट में लिख दिया, लेकिन क्या एक्सपेंस की वजह से आपके पास से कुछ गया भी, कैश गया। अगर कैश के थ्रू पेमेंट हो रहा है तो, और कैश लिखा हुआ है, कैश गया, ठीक है। और आपने ये पढ़ रखा है कि बिजनेस से यदि कैश जाएगा तो कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो बिजनेस से कैश गया तो कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में लिखा जाएगा। इसीलिए मैंने आपको पहले रियल अकाउंट समझाया है।
इसीलिए पहले रियल अकाउंट समझाया है, क्योंकि रियल अकाउंट में जिन दो बातों को आप जानते हैं वो नॉमिनल रूल में भी फॉलो हो रही होती है। यदि पहले आप नॉमिनल पढ़ लोगे तो फिर रियल बाद में पढ़ोगे, थोड़ी कंफ्यूजन होगी। पहले आप रियल पढ़ चुके हो, बिजनेस में आने वाली एसेट या कैश डेबिट में, बिजनेस से जाने वाली एसेट या कैश क्रेडिट में, ठीक है। और आप क्योंकि ये जान चुके हैं तब आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि भाई सर आपने पढ़ाया कि एक्सपेंस को डेबिट में लिखना है, लेकिन एक्सपेंस की वजह से बिजनेस से कैश जा भी रहा है, तो जाने वाले कैश को कहाँ लिखना है। तब आपको याद आएगा, अरे सर ये तो आपने पिछली क्लास में बता चुके हैं, रियल रूल के अंडर आपने बताया था बिजनेस से कैश जाता है तो उसे क्रेडिट वाली लाइन पे लिखा जाता है, ठीक है। आप बताइए रेंट का अमाउंट कितना है, आपके क्वेश्चन में बताया गया है रेंट का अमाउंट कितना बताया गया है, 5000 बताया गया है, ठीक है। डेबिट में क्या लिखा है, रेंट। इसका मतलब ये है नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग ये आया है, ये दिखा रहा है कि बिजनेस में इतना खर्चा इतना खर्चा हुआ है रेंट का, ठीक है। क्रेडिट में क्या दिखा रहा है, कैश। इसका मतलब ये जो खर्चा है इस वजह से बिजनेस से क्या गया है, कैश गया है। और कैश कितना गया होगा, जाहिर सी बात है 5000। तो क्रेडिट वाला का अमाउंट यहाँ एंड डेबिट वाले का अमाउंट यहाँ, ठीक है। नरेशन में क्या हो जाएगा, रेंट पेड। बात समझ गए। अगली एंट्री क्या है, कमीशन रिसीव्ड। अगर हमें कमीशन मिल रहा है तो बच्चों ये बताइए, क्या हमने मशीन खरीदी, क्या हमने फर्नीचर खरीदा या बेचा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, हमें तो कमीशन मिल रहा है। यहाँ कोई एसेट तो खरीदी बेची जा नहीं रही, हमें तो कमीशन मिल रहा है, ये तो क्या है, इनकम है। और यदि इनकम महसूस हुआ तो नॉमिनल रूल तुरंत आ गया, नॉमिनल रूल एंट्री करने आया इसकी। नॉमिनल रूल कहता है कि इनकम या प्रॉफिट होगा तो कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में। नॉमिनल रूल क्या कहता है, इनकम या प्रॉफिट होगा तो कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में लिखोगे। तो यानी 3 अप्रैल को कमीशन मिला है, और कमीशन मिलना एक इनकम है, और इनकम होने के नाते वो नॉमिनल रूल के अंडर आ रहा है। और नॉमिनल रूल क्या कहता है, इनकम को क्रेडिट में लिख देना चुपचाप, ठीक है। कितना अमाउंट है, 2000। अमाउंट कितना है, 2000। भाई आपने ये क्रेडिट में लिखा है ना, तो क्रेडिट वाले का अमाउंट कहाँ लिखोगे, क्रेडिट का अमाउंट कॉलम ये है। अब ये बताइए, इनकम थी तो नॉमिनल रूल ने कहा इनकम है, ये तो हमारे हिसाब से चलेगा और इसको क्रेडिट में लिखना है, बस बात खत्म। अब लेकिन इस इनकम के बाद एक काम और हुआ है, क्या आपके पास बिजनेस में कैश भी आया होगा, और यदि कैश आता है तो अब रियल अकाउंट यहाँ बीच में आ गया। रियल अकाउंट ने कहा कैश आना मेरे अंडर आता है, और इस हिसाब से आने वाले कैश को रियल अकाउंट के हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर रियल अकाउंट के हिसाब से लिखा जाएगा तो आने वाले कैश को कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में, ठीक है। आने वाले कैश को कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। आप अभी तक अपने क्लासेस में 2 रूल के अंडर 4 बातें जान चुके हैं, 2 रूल के अंडर 4 बातें जान चुके हैं। पहला क्या, रियल अकाउंट के अंदर आपने 2 चीजें जानी थी, 2 कॉन्सेप्ट जाने थे कि बिजनेस में कैश या एसेट आएगा डेबिट में, बिजनेस से कैश या एसेट जाएगा क्रेडिट में। नॉमिनल रूल के अंडर आपने क्या जाना, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट में, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट में, ठीक है। अब ये 4 बातें आप जान चुके हैं, तो किसी भी ट्रांजेक्शन में इन चारों में से कुछ भी महसूस होगा तो वो इन्हीं के अकॉर्डिंग डेबिट या क्रेडिट में लिख दिया जाएगा। जैसे आपको यहाँ क्या महसूस हुआ, कमीशन मिलना एक हमारी इनकम है, और यदि इनकम है तो नॉमिनल रूल क्या कहता था, इनकम अगर है तो क्रेडिट में लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन इनकम की वजह से आपके पास तो भाई कुछ आ भी जाएगा, कैश वैश कुछ आ भी जाएगा। और यदि आपके पास कैश बिजनेस में आ रहा है तो आने वाले कैश को कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं, और ये रियल रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। रियल रूल क्या कहता है, आने वाले कैश को डेबिट में लिख दो। नरेशन क्या होगा, कमीशन रिसीव्ड, शॉर्ट में लिखा है कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब जरा अगला ट्रांजेक्शन है, लास्ट ट्रांजेक्शन आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रिसीव्ड इंटरेस्ट। भाई इंटरेस्ट अगर रिसीव्ड हो रहा है, आपको मिल रहा है इंटरेस्ट, बिजनेसमैन को मिल रहा है इंटरेस्ट, इनकम है उसकी, और इनकम होने के नाते ये कहाँ आएगा, नॉमिनल रूल के अंडर क्रेडिट में आएगा। इंटरेस्ट है, नॉमिनल रूल के अंडर कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा, ठीक है। और इसका अमाउंट बच्चों क्या है, अमाउंट आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 1000 दिया गया है, ठीक है। अमाउंट कितना दिया गया है, 1000 दिया गया है। एक सेकेंड बच्चों, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन्स तो आप कर ही चुके हैं, तो ये वाली थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, शायद यहाँ नहीं दिख रहा होगा, है ना, समझ रहे हैं ना। एक सेकेंड बस, इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री अभी भी कर लेंगे, है ना, यही बच रहा है। चलिए देखते हैं, देखिए इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री क्या निकल रही है बच्चों। इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये हमारी इनकम है,
और नॉमिनल रूल कहता है इनकम हमारे हिसाब से एंट्री होगी, इनकम है तो क्रेडिट में लिखोगे, ये नॉमिनल रूल कहता है इनकम है तो क्रेडिट में लिखोगे, और इनकम क्या है, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट जो है वो हमारी इनकम क्रेडिट में लिख दिया गया। और क्रेडिट वाले का अमाउंट आप कहाँ लिखोगे, क्रेडिट वाले अमाउंट के कॉलम में। अब ये बताइए इनकम है तो क्रेडिट में लिख दिया, लेकिन इनकम की वजह से कैश आ रहा है, और कैश का आना रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट में लिखा जाता है, कैश का आना रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नरेशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड शॉर्ट में लिखा है मैंने यहाँ पर, बात आई समझ में। तो आपके नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग जो एंट्रीज होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। एक सेकंड जरा रुकिए, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आज आपको बताया कि नॉमिनल रूल जो है आपकी जर्नल एंट्री का वो क्या है, और उससे किस तरह की ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं और किस तरह की जाती है, ये मैंने आपको समझाया। कुछ 4 ट्रांजेक्शन्स का आज मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया आपको नॉमिनल रूल समझाने के लिए। अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग नॉमिनल रूल को ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपके तीनों रूल्स में जो सबसे ज़्यादा आपका अभी समय लेगा वो क्या है, नॉमिनल रूल, ठीक है। तो नॉमिनल रूल को आपको थोड़ा अच्छे से समझना है, उसके बाद हम लोग पर्सनल रूल को कंप्लीट करेंगे, और जब ये तीनों रूल कंप्लीट हो चुके होंगे तब आप ये जान लीजिए आप अपने चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं, सिर्फ इन्हीं क्लासेस से, ठीक है। फिर हम लोग खाली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, जितने भी आपके सिलेबस में आपके चैप्टर में आ सकते हैं उतने तरह के ट्रांजेक्शन सब बताऊंगा। बात समझ में आई आपको, पहले तीनों रूल्स आपको डिटेल में समझने हैं, जैसे मैं आपको एक एक क्लास में थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ। जब ये क्लास हमारी कंप्लीट होगी रूल्स को समझाने की और उससे होने वाले ट्रांजेक्शन को समझाने की, फिर मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस उठाऊंगा जो आपके चैप्टर में हो सकते हैं, और हर क्वेश्चन में कितने भी तरह की ट्रांजेक्शन को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। जर्नल हम लोग यहीं सीख के खत्म करेंगे, बात समझ गए बच्चों, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो 11th की अकाउंटेंसी की क्लास में शुरू कर रहा हूँ, इसमें हम लोग सारे ही चैप्टर्स पढ़ेंगे, आपके जितने भी न्यूमेरिकल वाले पहले तो मैं उसको कवर करूँगा, और हर चैप्टर के लगभग हर तरह के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉमिनल रूल को पहले कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद पर्सनल रूल को शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट्स।